दोस्तों, इतिहास की किताबों में कुछ फैसले लाल स्याही से नहीं बल्कि दुश्मन की घबराई हुई सांसों से लिखे जाते हैं। और आज जो आप सुनने वाले हैं वह ठीक वैसी ही कहानी है, क्योंकि यह सिर्फ एक बॉर्डर प्रोजेक्ट नहीं, ये उस मानसिक बढ़त की कहानी है जिसने दशकों से भारत को आंख दिखाने वाले चीन की रणनीतिक नींव हिला दी है। सोचिए, एक ऐसा देश जो हमेशा ऊंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दबाव की राजनीति से भारत को डराने की कोशिश करता रहा। आज वही देश भारत के एक के बाद एक कदम देखकर बेचैन है। वजह साफ है, भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, तैयारी कर रहा है, और वो भी इतनी गहराई से कि दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा कि अगला झटका कहां से आएगा। दोस्तों, जब चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शों में नाम बदलकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता था, तब भारत चुपचाप जमीन पर वो कर रहा था जो आने वाले 50 साल की रणनीति तय करने वाला था। और इसी रणनीति का पहला और सबसे खतरनाक अध्याय खुलता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग से। जहां भारत ने लोअर दिवांग वैली में जिस विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उसने बीजिंग के पॉलिसी रूम्स में हलचल मचा दी है। इस दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्षमता है 2800 मेगावाट, लेकिन असली ताकत मेगावाट में नहीं, इसके भू रणनीतिक असर में छिपी है, क्योंकि यह वही इलाका है जहां से पानी, बिजली और बाढ़ तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। चीन जानता है कि जिसने पानी को कंट्रोल कर लिया उसने भविष्य को कंट्रोल कर लिया, और यही वजह है कि भारत का यह कदम सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं बल्कि एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक लॉक है। इस प्रोजेक्ट पर 319 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आ रही है। इसे एनएचपीसी बना रही है, और पूरा होने के बाद यह अरुणाचल ही नहीं, असम की बाढ़ की तस्वीर भी बदल देगा। यानी भारत एक तीर से तीन निशाने, ऊर्जा, पर्यावरण और सुरक्षा तीनों साध रहा है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वह जानता है कि अब भारत सिर्फ एलएसी पर सैनिक नहीं बल्कि सिस्टम खड़ा कर रहा है। और दोस्तों, यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब जमीन पर पानी और बिजली से भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तब नजर गई आसमान की ओर। और यहीं एंट्री होती है न्यूमा एयरफील्ड की। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एलएसी से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित वह एयरबेस, जिसे अब भारत फाइटर जेट हब में बदल रहा है। 230 करोड़ की लागत, 2.5 किलोमीटर लंबा रनवे और 2025 तक फुल ऑन ऑपरेशनल प्लान। ये कोई सामान्य अपग्रेड नहीं, ये सीधा संदेश है कि अब भारत हवा में भी पीछे नहीं रहेगा। जहां अभी अपाची हेलीकॉप्टर, Mi-17 और C-130J उड़ते हैं, वहीं कल रफाल और Su-30 जैसी ताकत उड़ान भरेगी। और यही वो मोमेंट है जहां चीन को समझ आ रहा है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि पहले से चेकमेट की तैयारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली गेम अभी जमीन के नीचे और पहाड़ों के आर पार खेला जाना बाकी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ जमीन के ऊपर लड़ा जाता है, तो आप सबसे अहम परत को मिस कर रहे हैं, क्योंकि असली बढ़त वहां बनती है जहां रास्ते दिखाई नहीं देते। और यहीं से भारत की रणनीति चीन के लिए सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है। कहानी अब पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, जहां 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल भारत की सैन्य सोच का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे देखकर ड्रैगन के जनरल्स की नींद उड़ चुकी है। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह सुरंग सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि भारतीय सेना की लाइफलाइन है, क्योंकि अब बर्फ, बारिश या तूफान, कोई भी मौसम भारत की सैन्य मूवमेंट को रोक नहीं पाएगा। जहां पहले तवांग पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि दिन लगते थे, अब वही दूरी मिनटों में तय होगी। और यही वह बदलाव है जो युद्ध की दिशा तय करता है, क्योंकि टैंक, मिसाइल सिस्टम और भारी हथियार अब बिना रुके सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंच सकेंगे। चीन जानता है कि जब सप्लाई लाइन मजबूत हो जाती है तो सेना को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही कारण है कि सेला टनल चीन के लिए सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलार्म है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि टनल के बाद भारत ने वो काम किया जो दशकों से टलता आ रहा था, सीमा से सटे इलाकों में सड़क क्रांति। पिछले 5 सालों में भारत ने चीन सीमा के आसपास करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें बना डाली। सोचिए, वो इलाके जहां पहले पैदल चलना भी चुनौती था, आज वहां भारी सैन्य काफिले फर्राटा भर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ चीन सीमा पर ही 2,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनी हैं। और यह काम सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए है, क्योंकि सड़कें बनते ही इलाके पर दावा मजबूत हो जाता है। बीआरओ दिन रात इन पहाड़ों को काट रहा है ताकि भारत की पकड़ 1 इंच भी ढीली न पड़े। और यही वह बात है जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि वह सालों से जिस इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज पर घमंड करता था, भारत अब उसी गेम को उससे तेज रफ्तार में खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि अब भारत जमीन के ऊपर और नीचे के बाद सीधे भविष्य पर हाथ डालने जा रहा है। और वह भविष्य रेल की पटरी पर दौड़ता हुआ लद्दाख तक पहुंचेगा। लेह लद्दाख रेल लाइन
यह नाम सुनते ही चीन के रणनीतिक विश्लेषकों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि यह कोई सामान्य रेल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सामरिक सप्लाई लाइन है। बिलासपुर से लेह तक जाने वाली यह रेल लाइन सुरंगों, पुलों और पहाड़ों को चीरती हुई भारत की सैन्य ताकत को नई रफ्तार देगी। इसका पहला चरण बिलासपुर से बरमाड़ा तक है। डीपीआर तैयार है, मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है और लक्ष्य साफ है, सैनिकों और हथियारों को ट्रेन की स्पीड से सीधे फ्रंट तक पहुंचाना। चीन भी सीमा के पास रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन भारत की यह लाइन उसे बता रही है कि अब खेल बराबरी का नहीं, रणनीतिक संतुलन का है। और दोस्तों, यहीं से कहानी टेक्नोलॉजी की उस परत में प्रवेश करती है जहां युद्ध बिना गोली चले जीता जाता है। दोस्तों, अगर किसी युद्ध में गोली चलने से पहले ही दुश्मन हार मान ले तो समझ लीजिए वहां असली हथियार टेक्नोलॉजी होती है। और भारत ने अब वही मोर्चा खोल दिया है जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि सड़क, टनल, रेल और एयरबेस के बाद अब भारत ने सीमाओं पर आंखें और दिमाग दोनों तैनात कर दिए हैं। लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम के सबसे संवेदनशील इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है, यानी अब बर्फीले पहाड़ों के बीच भी हाई स्पीड रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव है। युद्ध की स्थिति में आदेश अब देरी से नहीं बल्कि सेकंडों में फ्रंट लाइन तक पहुंचेंगे, और यही वो फर्क है जो जीत और हार तय करता है। इसके साथ साथ भारत ने एडवांस रडार और सर्विलांस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जिनकी रेंज इतनी गहरी है कि चीन के फाइटर जेट, ड्रोन या मूवमेंट उनकी सीमा में उठते ही भारतीय स्क्रीन पर चमक उठेंगे। मतलब अब दुश्मन की हर चाल भारत पहले देखेगा, फिर जवाब देगा। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति सरप्राइज और दबाव पर टिकी रहती थी। लेकिन जब सरप्राइज खत्म हो जाए तो दबाव भी बेकार हो जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि चीन की बयानबाजी तेज हो गई है। उसके मैप्स आक्रामक हो गए हैं, लेकिन जमीन पर वह उतना ही असहज है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे थिएटर को कंट्रोल कर रहा है। बिजली से लेकर डेटा तक, सड़क से लेकर सैटेलाइट तक, भारत हर लेयर पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। और यही वह बदलाव है जिसने पहली बार एलएसी पर पावर बैलेंस को रिएक्शन से प्रिवेंशन की ओर मोड़ दिया है। आज भारत इंतजार नहीं करता कि चीन क्या करेगा, बल्कि पहले से तैयार रहता है कि अगर उसने कुछ किया तो जवाब कैसा होगा। और दोस्तों, यही असली ताकत होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दुश्मन को हर रात जगाए रखती है। ये कहानी सिर्फ चीन की चिंता की नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। एक ऐसे भारत की कहानी जो अब अपनी सीमाओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदल रहा है। और शायद इसी वजह से आज दुनिया के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक यह मानने लगे हैं कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा शिफ्ट भारत की सीमा पर हो रहा है। तो सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है या आने वाले दशक की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी? अगर आपको लगता है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो उस भारत की शुरुआत है जो अब डरता नहीं बल्कि तैयार रहता है।